हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। मैं हूं पवन तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोडपति से करोड़पति बनने का एक आसान सा रास्ता, जिसे आपने अगर कर लिया तो आपके पास भी एक स्थायी संपत्ति हो सकती है। अस्थायी संपत्ति मतलब वही, उसे हम अपना कह सकते हैं। बैंक बैलेंस में है, अगर बैंक में बैलेंस है तो कल को क्या पता बैंक में चोरी हो जाए, डूब जाए, जो भी हो, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। पर आपका जो अपना प्रॉपर्टी होगा उसे ही हम एक अस्थायी संपत्ति कह सकते हैं। जैसे आपका घर, आपने जो पैतृक संपत्ति पाई है या आप अपने बाल बच्चों को दे के जाने वाले हैं। तो धन का क्या है, वह तो आते जाते रहता है, पर एक ठहराव चाहिए ना। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं और शाम को आकर के अपने घर पे बाल बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं। तो अगर आपको एक अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहिए, अपने अस्थायी संपत्ति के लिए एक ठहराव चाहिए, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको अपने घर के उत्तर दिशा में ऐसा क्या रखना है जिससे आप रोडपति से करोड़पति बने। अगर यह आप काम कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो आप 100% करोड़पति बन सकते हैं। रातों रात वाला यह काम नहीं है, इसमें कुछ समय लगता है। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं करोड़पति। कुछ लोग रोडपति होते हैं, कुछ लोग करोड़पति होते हैं और कुछ लोग तो अरबपति भी होते हैं। अगर आप अपने महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं, चाहे जिस जॉब से हो या बिजनेस से हो, आप 50,000 रुपया कमाते हैं, ठीक, और परिवार बाल बच्चों के साथ पूरा एक महीना बिताने के बाद राशन पानी, रूम, जो भी खर्चा है, सारा खर्चा निकालने के बाद अगर आपके हाथ में 500 रुपया बचता है अगले 1 तारीख को, तो आपकी जो संपत्ति कही जाएगी, आपकी कमाई बस 500 रुपया ही कही जाएगी, जो कि आपकी बचत हुई। पर हम जो आज उपाय बताएंगे वह आपके बचत को बढ़ाएगा और आपको तरक्की दिलाएगा और साथ ही आपको करोड़पति भी बनाएगा। कैसे? बस जान लीजिए करना क्या है। करोड़पति आप अवश्य बन सकते हैं, पर सारा खेल आपके श्रद्धा और विश्वास का है। कहते हैं ना कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, मानो तो गंगा माँ, और नहीं तो फिर वही सादा पानी जिसमें कुछ लोग मैला धोते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, पर कुछ लोग नहाते हैं और अपने पाप को धोते हैं, और कुछ लोग वही गंगा जल अपने घर में रखते हैं और देवी देवताओं के ऊपर अर्पित करते हैं। सारा श्रद्धा और विश्वास है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहे जहाँ भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपका खुद का घर हो या आपका भाड़े का घर हो, रेंट पे आप रहते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप रेंट पे रहते हैं तो आपको अपना घर नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट, जो जिनका अपना घर है वो करोड़पति बन सकते हैं। ये सबके लिए एक समान है, एक लेवल है। यह उपाय कोई भी कर सकता है और इसमें भगवान शंकर और भगवान कुबेर, ये दोनों लोग आपकी सहायता करते हैं आपको अमीर बनने में। कैसे? कुबेर एक ऐसे देवता हैं जो गोल मटोल, मोटे ताजे, एकदम खाते पीते घर के लगते हैं, और अपने जितने देवी देवता आप देखेंगे, हमारे 33 कोटि जो देवी देवता हैं, उसमें कुबेर महाराज ही एक ऐसे हैं जो कि हट्टे कट्टे हैं, और वो अधिकांश उनकी फोटो आप जब देखेंगे ना तो वो बैठे रहते हैं। तो अपने साथ में 2 अगल बगल देवियां भी उनके बैठी रहती हैं, और गोल मटोल कुबेर महाराज वो भी बैठे रहते हैं। तो उनको आपको अपने घर में अस्थायी करना है। कैसे? एक चीज़ जो आप रख देंगे उससे वो अस्थायी हो जाएंगे। हाँ, डेली उनकी पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप नियमित घर में पूजा पाठ करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो करना कैसे है? आपको अपने घर के, मतलब अपना घर चाहे 5-6 बेडरूम का हो या जो भी हो, एक घर ऐसा होता होगा, आपका अपना घर है या भाड़े का घर है, आप एक कमरे में भी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहर ऐसे हैं जहाँ के लोग भाड़े पर एक ही घर में रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। और जिनका अपना घर है भगवान के आशीर्वाद से, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से कर सकते हैं। पर अगर आप एक कमरे में भी रहते हैं, खाना पीना, सोना बैठना सब एक ही कमरे में है, तो वहाँ वास्तु हम नहीं मान सकते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस उपाय को करिए, आपको सारा कुछ, अब जो आगे के आने वाले 4-5 मिनट शायद लग सकते हैं मुझे बताने में, तो ध्यान से सुनिएगा। को करना क्या है, आपको करना है अपने घर के उत्तरी दिशा जो है, उत्तर दिशा जो है, उस साइड में आपको भारी सामान नहीं रखना है, खाली सामान रखना है। हल्का फुल्का जो सामान हो गया वो रखना है। और उत्तर दिशा के दीवार को आपको हरे रंग से कलर कर देना है, पेंट कर देना है।
अगर संभव है तो उसको पेंट कर दीजिए। आपका अपना घर है तो आप आराम से एक ही दीवार को कर दीजिए, उत्तर दिशा की दीवार को हरा रंग, बस। बाकी आप चाहे जैसा रखें, पर वो दीवार आपका सुनने में तो अटपटा लगेगा कि अरे पूरा घर ही कर देते हैं ना, पूरा घर नहीं करना है, उत्तर दिशा की दीवार आपको हरे रंग की करनी है। अगर इम्पॉसिबल लगता है तो कहते हैं ना कि मतलब कि डूबते को तिनके का सहारा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उत्तर दिशा में हरे रंग का एक बल्ब 24 घंटे के लिए जलने के लिए छोड़ सकते हैं। 0 वाट का बल्ब आता है आपका 40-50 रुपये का, जो भी हो, जितने का भी आता हो। 0 वाट का बल्ब एक आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। यह आपका वास्तु दोष कम करेगा और आपकी जो तरक्की है उसको बढ़ाएगा। उत्तर दिशा हरियाली के लिए है। कहते हैं ना कि उत्तर और पूर्व, ये जो दोनों दिशा है, ये आपका मान सम्मान, आपकी सुख शांति समृद्धि को बढ़ाता है। तो उत्तर पूर्व में ईशान कोण हो गया, या तो पूजा घर आपका वहाँ हो गया, और उत्तर का जो भाग है वो खाली होना चाहिए। उत्तरी दिशा में आपका भारी सामान कोई भी नहीं होना चाहिए, दक्षिणी दिशा में आपका भारी सामान रहना चाहिए। ये हो गया बात। अब आपको क्या करना है अपने घर में, अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा में आपने कलर कर दिया। कलर कर देंगे तो 100% आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं संभव है तो आप एक बल्ब से भी काम चला सकते हैं। हरे रंग का बल्ब उत्तर दिशा में जला दिए। अब क्या करना है आपको, उत्तर दिशा में आपको एक पारद शिवलिंग, महादेव का जो शिवलिंग है, शिवलिंग मतलब शिव का प्रकार, लिंग से मतलब यहाँ कई लोग जो होते हैं प्रश्न करते हैं कमेंट में भी कि शिवलिंग जो है तो मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर यहाँ पर हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, पर अपने धर्म से कई सारे लोग जानकारी रखते नहीं है, हवा में बस उछलते रहते हैं। इसी कारण से आज हमें जो आदि पुरुष अभी मूवी रिलीज हुई है उसमें सारे संवाद जो है निर्माताओं को चेंज करने पड़े हैं। कई लोग जागरूक हैं और कई लोग सोए भी। तो वही चीज़, कोटि और कोटि में जिस तरह से अंतर है, कोटि में ट में छोटा ही होता है और एक ट में बड़ा ही होता है, दोनों का मतलब बदल जाता है। उसी तरह से जो हमें उत्तर दिशा में रखना है पारद शिवलिंग, तो पारद शिवलिंग का मुंह जो होता है, जो जहाँ से शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसकी जो जल धारा निकलती है, तो जल धारा उसकी निकलनी चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आप जो छोटा सा सेल्फ बना करके या छोटा सा रैक बना करके, या फिर आप जो आपका अगर ईशान कोण में रखा हुआ है पूजा घर, छोटा सा पूजा घर जैसा भी हो, आप वहाँ पर भी एक पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप छोटा रखे हैं पारद शिवलिंग तो उनको आपको मैं 5 चीज़ बताऊंगा। एक पारद शिवलिंग आपको 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, और 5 जो तत्व हैं अगर आप इनको डेली चढ़ाते हैं तो देर नहीं लगेगी और बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। आपने उत्तर दिशा में या अपने पूजा घर में जो है उत्तर दिशा की तरफ, पूजा घर आपका दक्षिण में पश्चिम में जहाँ बना है वहाँ से मतलब नहीं है, उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। यहाँ ये ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। जो जहाँ शिवलिंग का पानी निकलता है, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग जो रखेंगे आप खूब से खूब, जो आपका अंगूठे में हमारे 3 भाग होते हैं, आप अपना अंगूठा देखिए, अंगूठे में 3 भाग होते हैं। अंगूठे के बीच में ऊपर से लेकर नाखून से लेकर के और जो जड़ है अंगूठे का वहाँ तक में 3 पोर है, 3 खांचे हैं। तो जो ऊपर का पोर है ना वो खूब से खूब 1 से 1.25 इंच का होता है। इतना ही बड़ा आपको पारद शिवलिंग लेना है और ले करके नीचे स्टील का या पीतल का कोई भी एक छोटा सा प्लेट में आप उसको रख दीजिए, पारद शिवलिंग को रख दीजिए। पारा एक ऐसा चीज़ है जो ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी आता है, पर ऊपर नीचे होने के बाद भी जिससे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें भी होता है, या थर्मामीटर जो होता है उसमें भी होता है। तो हीट जब होता है तो वो ऊपर चढ़ता है, लेकिन बाद में वो एक अस्थायित्व आता है। तो वही चीज़ आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी लानी है, कुबेर भगवान का अस्थायी वास करवाना है। तो आपने पारद शिवलिंग को नीचे किसी प्लेट में रख दिया है, स्टील का हो या पीतल का हो, भरसक का प्रयास करें कि तांबे या पीतल का ही आप प्लेट लें, वो बेहतर होता है, ये शुद्ध धातु मानी जाती है। और जो जहाँ से जल निकलता है शिवलिंग का, जहाँ से जल ऊपर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जहाँ से जल उनका नीचे गिरता है, वो हिस्सा, वो मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब उस पर क्या करना है, अब आपको इनकमिंग कैसे चालू होगी धन की, या आपके घर में जो मतलब माहौल कैसे बनेगा धन का, करोड़पति बनने का, उसके लिए आपको प्रतिदिन नहा धो करके और प्रॉपर कपड़े पहन करके, ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने टॉवल लपेट लिया है, ये नहीं, क्योंकि बिना प्रॉपर ड्रेस के आप जब ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते, तो यहाँ भगवान के पास भी आपको डेली की पूजा आप करते हैं। कई लोग टॉवल लपेट लिए, गमछा लपेट लिए काम करते हैं, माता बहनें बस जूड़ा लपेट ली हैं और पूजा कर रही है। वैसे नहीं, आप प्रॉपर पहन लीजिए, आप खुद सज जाइए, उसके बाद भगवान का आप श्रृंगार कीजिए तो अच्छा लगता है। और आपके माथे पर साड़ी हो या गमछा लेकर के आप करिए, सिर ढक के आप काम कीजिए। अब रोज़ क्या करना है, पारद शिवलिंग के ऊपर अब रोज़ क्या करना, आपको रोज़ दीपक जलाना है। दीपक चाहे आप घी का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं, सुबह और शाम घी का दीपक जला दीजिए या तिल का, कोई भी मतलब दीपक जला दीजिए। वायु तत्व, अग्नि तत्व आपका पूरा हो गया। 5 तत्व से हमारा शरीर बना ना, पंच तत्व यह बना शरीरा। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप अगर दीपक जलाते हैं तो उससे आपका अग्नि तत्व मजबूत होता है आपके घर का। दूसरा, धूप दिखाते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं, भूल करके भी अगरबत्ती मत कीजिएगा। मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि हिंदू धर्म में अगरबत्ती और लोबान ये 2 चीज़ मना है, तो आपको धूप जला करके रख देना है। ठीक, दीपक जल गया, धूप जल गया, तो धूप से आपका जो वायु है, वायु तत्व आपका कंप्लीट हो गया। अब आप पारद शिवलिंग पर जैसे महादेव को आप तिलक लगाते हैं ना, तो आप गोपी चंदन से, गोपी चंदन एक पीले कलर की मिट्टी आती है, आप पूजा दुकान में आप जाएंगे तो आपको गोपी चंदन मिल जाएगा। गोपी चंदन से गोल तिलक बना करके, क्योंकि आपका यहाँ पर त्रिपुंड नहीं बना पाएंगे, आप छोटा सा है शिवलिंग तो आप त्रिपुंड नहीं बना पाएंगे। आप एक गोपी चंदन को हाथ पे रगड़िए और एक उठा करके तिलक भगवान शंकर के ऊपर गोल लगा दीजिए। तिलक हो गया। यह आपके जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको उनको प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में आप क्या चढ़ाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सामर्थ्य कैसी है। आप हो सके इलायची दाना चढ़ा सकते हैं, आप मूंगफली चढ़ा सकते हैं, कई लोग मूंगफली और इलायची दाना साथ में चढ़ाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं। आप भोग चाहे जो भी लगाएं, पर भगवान को एक छोटे प्लेट में प्रसाद जरूर चढ़ाइए। ये आपका पृथ्वी तत्व कंप्लीट हो गया। और फिर एक फूल महादेव को, एक फूल आपको जरूर चढ़ाना है। यह आपका आकाश तत्व को जो है वो कंप्लीट करता है। ये 5 तत्व जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रतिदिन करेंगे और जहाँ तक आशा है कि 40 दिन बीतते बीतते कहीं ना कहीं से आपको खुशखबरी मिलनी चालू हो जाती है, या आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो माहौल है आपके घर का, वो उस हिसाब से ढलने लगता है। एक श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको यह करना है। और ध्यान रखिएगा, पारद शिवलिंग जो है इसको कहते हैं कि मंदिरों में जो है वो देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, पर पारद शिवलिंग में आप खुद से जब नियमित पूजा करते हैं तो पारद शिवलिंग खुद जागृत हो जाता है। भगवान शिव का उसमें अपने आप वास हो जाता है। तो इससे जागृत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका नियमित पूजा पाठ और ध्यान ही वहाँ महादेव को जागृत करके रखेगा। आपके घर पे आने वाली सब तरह की संकट महादेव हरेंगे। और एक चीज़ और चलते चलते आपको बता देता हूँ, आपके घर के मंदिर में जो भी शंख है, तो शंख आप कभी खाली मत रखिएगा। रात को सोने से पहले या सुबह आप जब पूजा करते हैं ना, तो शंख में जल भर के रख दीजिए। और अगले सुबह जब आप पूजा करेंगे तो उस बासी निकाल करके माता तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। ये काम आप करेंगे सोने पर सुहागा हुआ। अगले दिन जब आप फिर सारा बर्तन जब धोते हैं ना, तांबे के बर्तन जो भी है, पूजा पाठ से पहले तो बर्तन धोते हैं या पूजा स्थान की सफाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, उस जो शंख है उसमें भी फ्रेश पानी डालना है। क्योंकि कई लोग पूजा घर में एक जल का लोटा रखते हैं, आप जल का लोटा नहीं रख पाते हैं, तो शंख में जल अवश्य होना चाहिए। उस शंख का जल अगले दिन माता तुलसी में डाल सकते हैं, अपने घर के हर कमरे में छींटा मार सकते हैं। आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी, कुबेर भगवान अस्थायी वास करेंगे। और माता लक्ष्मी तो चंचला है, पर फिर भी वो आपके घर में अस्थायी वास करना प्रारंभ कर देंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।